जनाब जी करके एक गद्दी लगाते हैं और छोटा डेरा गोविंदपुरी के अंदर यह जगह है जहां पर यह गद्दी लगती है। और उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसी कोई दिव्य शक्ति होती है जो अर्जीकर्ता की अर्जी को उसके लगने से पहले ही जान ले और ईश्वर तक उसकी बात को पहुंचा सके। जानेंगे और समझेंगे कि क्या है वह दिव्य शक्ति। तो आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा एक संकीर्ण रास्ता है और जीने से हम ऊपर चलते हैं और समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। मैं गद्दी के बिल्कुल बाहर बैठा हूँ और आप देख सकते हैं कि संगत लगी हुई है और यहाँ कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार में बैठे हैं कि कब मेरा नंबर आएगा और मैं अपनी अर्जी उस ईश्वरीय शक्ति, उस दिव्य शक्ति के द्वारा अपने उस इष्ट देव, अपने भगवान तक पहुंचा पाऊंगा। तो यह लाइव हमने देखा और जिस तरीके से बागेश्वर धाम में एमपी के अंदर लगातार ये चमत्कार हमें सोशल मीडिया के जरिए दिखाई दिया, वह चमत्कार हमें गोविंदपुरी दिल्ली के अंदर इस गद्दी पर दिखाई दिया। और मैं खुद गुरुजी से बात करूंगा और समझूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा कि आखिर ऐसी क्या वह दिव्य शक्ति है जिसके द्वारा इस अर्जी को अपने इष्ट तक पहुंचाया जा सकता है। गुरुजी हमने अभी लाइव देखा और जिस तरीके से बागेश्वर धाम में लगातार लाखों वीडियोस वायरल हो रही है और अब तो मोदी जी खुद वहां पहुंच गए और नतमस्तक हुए उस धीरेन्द्र जी महाराज जी के सामने कि वाकई कोई तो शक्ति है। तो अभी मैं आपको देख रहा था तो आप बार बार छड़ी की तरफ देख रहे थे और लगातार आप लिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति तो है। और सनातन धर्म में, हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर लगातार चमत्कार देखने को मिलते हैं। उन चमत्कारों में नतमस्तक हूं कि आपके पास वह शक्ति है। तो एक बार हम भी जांच लेते हैं कि आखिर हम यहाँ पहुंचे और उसके बाद किस तरीके से हमारी बात आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम अजय जैन। ठीक है अजय जैन जी, एक ऐसी चीज मैं बताने वाला हूँ जो शायद आप जानते हैं। जी दिसंबर में आपका बर्थडे है। जी दिसंबर में ही शादी हुई। जी ये कैसे मुझे पता चला, बताओ? आपने बताया मुझे? नहीं, अभी तो मैं पहुंचा ही हूँ सीधा। दर्शक लाइव देख रहे देंगे। और 19 साल की उम्र में कार्य करना शुरू करा है। जी, ये बात सच है? हाँ जी, जन कल्याण के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए नहीं। ओहो, एक और कलाकार व्यक्ति हो तुम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कलाकार व्यक्ति हैं। इससे पहले तो इनकी कलम चलती है, पेंटिंग वाली। इनका जो पहला बच्चा लड़की है और उसके मुंह पे, ठीक है, उल्टे साइड पे तिल है। यहाँ पे देख लो, ये बात तुमने कभी ना देखी हो तो अब देखूंगा आज गुरुजी जाके। पहली लड़की है। हाँ जी। और 2 ही बच्चे हैं इनके मात्र। ये सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए भी पता की जा सकती हैं गुरुजी। और आज के समय में सोशल मीडिया, हमारा व्हाट्सएप, हमारी फेसबुक, हमारा इंस्टा, ये सब दर्पण है। लेकिन आप शायद, मुझे पता नहीं कि आपने कुछ ऐसा चला रहे हैं या नहीं, तो वो भी आप एक बार क्लियर कीजिए कि वाकई ऐसा कुछ भी है क्या। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि अभी मैं पास पहले कभी बुलेट थी? बुलेट थी गुरुजी, मैंने पहले बुलेट थी और उसके बाद अब बेच दोबारा के स्कूटर ले लिया है कुछ हाँ, ऐसा है? फिर लिया दोबारा बुलेट। ये बुलेट तो सोशल मीडिया पे तो नहीं है? अच्छा, ये देखिए कुछ बातें ऐसी निकल के आ रही है जो सोशल मीडिया के जरिए भी शायद नहीं पता लगेगा। क्योंकि बुलेट मेरे पास अभी भी है, एक बुलेट ली, उसको सेल किया और उसके बाद मैंने अपनी एक्टिवा स्कूटी ली थी और अभी दोबारा बुलेट ली। प्रॉब्लम बेटा सबसे ज्यादा तो पेट से रिलेटेड है सारी प्रॉब्लम। गौर करो, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पेट में प्रॉब्लम। अरे नीचे का छोड़ो, ऊपर बढ़ बढ़िया, तो नीचे बढ़ गई है। ये हमने कैसे लिख दिया? पहली चीज इनकी कैसे लिख दिया बेटिया? तुम हमें कभी मिली? कभी हाथ दिखाओ, नहीं दिखाओ तो हमें कैसे पता चल गो? कुछ हो सकता है कि कोई बताने से पहले लिख दे। इसका मतलब कि इस जगत में आज भी अदृश्य सत्ता, जो लुप्त हो गए थे संत, ये विद्याएं लुप्त हो गई थी, फिर दोबारा इस प्रेम और विश्वास से आ गई है। गुरुजी एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, ऐसी क्या दिव्य शक्ति है, क्या वो
वो ऊर्जा मानूं या वो दिव्य शक्ति मानूं या वो जरिया मानूं कि जिसके जरिए लगातार बागेश्वर धाम जी भी, और मैंने अब अपनी आंखों से देखा भी, तो किस तरीके से अर्जी को उस इस तक पहुंचाते हैं हम। प्रेम और विश्वास, इसमें किसी भगवान का नाम नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम और विश्वास होगा उसके लिए परमात्मा भी प्रकृति रूप में आ जाएगा। क्या हमारे अंदर प्रेम और विश्वास है? नहीं। छल और कपट, षड्यंत्र, निंदा है भरी हुई। जिस दिन प्रेम और विश्वास आ जाएगा तो परमात्मा स्वयं सबके हृदय में है, वो जाग जाएगा। आते हैं कि जैसे जिस तरीके से बागेश्वर धाम अपने में एक बड़ा तीर्थ बन गया है, तो लोगों की समस्याएं दूर हो रही हैं। मैं बेटा तीर्थ नहीं चाहता। तीर्थ इस जगत में बहुत हो गए हैं। मंदिर बहुत हो गए, गुरुद्वारे बहुत हो गए, मस्जिद बहुत हो गए, चर्च बहुत हो गए। मैं दोबारा नहीं बनाना चाहता। मैं अनाथालय बनाना चाहता हूँ, मैं विद्या आश्रम बनवाना चाहता हूँ। मेरी ये सोच है। मैं ऐसा स्थान बनाना चाहता हूँ जहाँ गुरु शिष्य आपस में मिल सकें, कोई मंदिर में मत्था ना टेके। सीधे मैं किसी के गले मिल के हृदय से हृदय मिला के उसे करुणा दे सकूँ, प्रेम दे सकूँ। मैं वो बनाना चाहता हूँ। मैं कहीं मंजिलें नहीं बनाना चाहता। मैं समाज कल्याण के लिए जीना चाहता हूँ। ये चोला मैंने केवल तमाशे के लिए नहीं, सेवा के लिए पहना। आखिरी सांस तक मैं सेवा करता रहूँगा। गुरुजी, मैं उम्र पूछूं आपकी कितनी है? मेरी उम्र 27 साल है। और यह शक्ति का अनुभव आपको कब हुआ कि इस तरह की एक शक्ति मेरे पास है जिससे मैं लोगों की अर्जी को जान पाऊँ, उसके बताने से पहले? हमें श्री संत और महात्माओं के द्वारा, श्री उड़िया बाबा हमारे दादा गुरु हैं और ननवा चपड़ासी जी हमारे गुरु महाराज हैं, और आदि संत और सन्यासियों वैरागियों के द्वारा मुझे 8 साल की उम्र में ही गद्दी मिल गई थी। तो गुरुजी, जैसे कि अभी मेरे को आपके बारे में सूचना मिली और मैं यहाँ पहुँचा, तो आज के समय तो सोशल मीडिया का ज़माना है और मुझे पता है कि अभी दर्शक देख रहे हैं और लाखों दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, तो किस तरीके से मानते हैं कि क्योंकि मैं आ रहा था, बड़ा संकरे सा रास्ता है और बहुत छोटे से घर पे आप बहुत छोटी सी गद्दी लगा के बैठे हैं, तो अब ये तो जगह कम पड़ेगी गुरुजी। करने कराने वाला वो है, मैं तो सेवा दे रहा हूँ ना अपनी। करने कराने वाला वो है। जब वो इतने में ही सबको बैठा रहा है और इससे ज़्यादा होगा तो वो संभाले, मैं अपनी ड्यूटी करता रहूँगा। ये लोगों ने देखा है। अब अच्छा, मैं आखिरी सवाल और पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया और लोगों के बारे में और मैंने देखा औरों के बारे में बता दिया, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि अब जो आप इसका निवारण बताएंगे वो निवारण चरितार्थ भी होगा और मतलब उसका वो फलीभूत भी होगा? और हमारी तरफ से निवारण यही होता है कि किसी भी देव या देवी का जो भोग होता है वो उसको दिला दिया जाता है, जिसको अर्जी रूप में कहें, अरदास रूप में कहें, प्रार्थना रूप में कहें, दुआ रूप में कहें, ठीक है। पर जो मेरा मूल सिद्धांत है वो यह है, गरीब बच्चों को खाना खिलाएं। कोई नंगा व्यक्ति दिखे उसे कपड़े अवश्य दें, क्योंकि ठंड आने वाली है। पक्षियों के लिए घर बनाएं, उनके लिए कुछ खाना अवश्य रखें। जानवरों के लिए करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। ये करने से पहले घर के माँ बाप की सेवा करें। बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है जीवन में। जिसने माँ के चरणों को रोज साफ करा और सरसों का तेल लगाया और उस तेल को अपने माथे लगाया, भाग्य बदल गया। ये नहीं कि तेलों को जाके कहीं और चढ़ाओ या देसी घी कहीं और चढ़ाओ, पर उतने अपने माँ बाप को खिला के पूज लो तो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि माँ के चरणों में जन्नत है, जन्नत में जाने का दरवाज़ा बाप है। और इन दो को आपने सवार लिया, चांदी चांदी सोना सोना आपके हाथ में, और इनको ही बेकार कर लिया तो अधम योनि नरक भी नहीं मिलेगी आपको इस युग में। तो माँ बाप सबसे पहला भगवान है, सबसे पहला। एक सवाल मैं कुछ अटपटा पूछ लूँ? जो गरीब है उसको शायद भगवान ने उसको बनाया, या अब कोई प्रकृति ने या ऊपर ने ईस्ट ने उसको बनाया, और यदि मैं कई बार मुझे बहुत गरीब लोग मुझे बुलाते हैं कि हमारी मदद कीजिए। हाँ, मैं जाता भी हूँ, लगातार वीडियो दिखती है, लेकिन किसी ने मुझे बताया, जैन साहब इन गरीबों की मदद करोगे ना तो आपको भी वो जलालत और वो तकलीफ़ लगातार महसूस होगी, और मुझे होती भी है। मैं कई बार जाता हूँ तो किसी गरीब में फंस जाता हूँ, मुकदमा देना होता है किसी के ऊपर, वो लग मेरे ऊपर जाता है और मुझे लगता है इसकी पिटाई मारनी चाहिए, तो पिटाई मैंने कर दी तो वो भी अल्टीमेटली। तो कई बार गरीबों की मदद नहीं लगता ऐसा कि बहुत से लोग कीचड़ में उतरे हैं तो दामन भी गंदे होंगे, सही बात है, बट डिटर्जेंट पाउडर ऐसे रखे साफ हो जाए।
अपने जीवन में ऐसा सतगुरु रखें जो आपको मार्ग दे। इतने में ही इशारा है फकीर का। चलिए अब थोड़ा सा हम जरूर देखेंगे। और अभी हमने लाइव में देखा भी कि एक दंपति बैठा अपनी समस्या को बताने से पहले उसकी समस्या गुरुजी ने एक उसी तरीके से कागज़ पेन के द्वारा एक छड़ी की तरफ देख कर लिख दी। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इस बहुत छोटी सी गद्दी पर भी वही जो लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच में एक कैमरा लगे होने के बाद दिखाई देता है। क्या यहाँ पर भी उसी तरीके से वही अर्जी उस ईश तक, उस ईश्वरीय शक्ति तक या उस दिव्य शक्ति के द्वारा अपने भगवान तक अपनी अर्जी पहुँचती है? गुरुजी, यहाँ से भी सुनने में आया कि कोई लगातार एक सेवा चल रही है और लगातार आप सेवा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमें मालिक ने एक बख्शिश दे रखी है कि शरीर के अंदर कहीं भी गांठें हों, कहीं भी कोई गांठ हो, तो यहाँ पे एक ऐसी दवा दी जाती है जो रसोइयों में होती है, पर मात्रा हमें पता है, उसको देने मात्र से वो गल जाएगी, कोई उसका ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता। बहुत बढ़िया। चाहे वो गांठ किसी भी चीज़ की हो, किसी भी टीबी की हो, कैंसर कोई की भी बहुत सारी लेडीज़ के एज अ पर्सनल पार्ट में गांठें होती हैं, लोग उसे कैंसर बता देते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे प्रमाण हैं जिन्होंने दवाइयाँ खाई है, उनकी गायब हो गई है। 23 mm से 3 mm हो गई, 3 mm से 0 में बदल गई। तो डॉक्टर भी हैरान थे इस चीज़ को देख के कि ये कैसे गायब हो जाती है। बख्शीश है ऊपर वाले की। दूसरी बख्शीश हमें रहमत ये अता हुई है ऊपर वाले से कि उस मालिक ने हमें यह समाधान या औपचारिक चीज़ें बता रखी हैं कि कैंसर भी ख़त्म हो सकता है रेकी के द्वारा और जड़ी बूटियों के द्वारा। रेकी भी एक बड़ी पद्धति थी। और तो मैंने आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने रोज़ लाइव अरदास और रेकी हो रही है और लोगों को ठीक हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक जोड़ा निकला, वो खुद कह रहा था कि मेरी माता जी पंजाब में बैठी थी और आपने यहीं से कोई चीज़ करी, उनको रिलीफ है, आज वो रसोई में काम कर रही हैं। तो ये अद्भुत कैसे हो रहा है भाई? रेकी तो एक बहुत बड़ी पद्धति है और कुछ ऐसा ही है। तो मैंने भी रेकी देखी और मैंने कुछ टीचर्स आए, मैंने भी समझने की कोशिश की। शक्तिपात जी, ये एक शक्तिपात होता है, ये सिद्धों के पास होता है या किसी वैरागियों, संतों या महात्माओं के चरणों में बैठ के ही प्राप्त किया जा सकता है। ये अकेले की विद्या नहीं है, ये अकेले की विद्या नहीं है। मैं सच कहूँ, लोगों ने उठ के शमशान चला था, शमशान हंसी और मजाक का क्षेत्र नहीं है, रहस्यमयी चीज़ें हैं कुछ दुनियाओं के अंदर। अच्छा गुरुजी, आप ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, कुंडली पर विश्वास करते हैं, ग्रहों पे विश्वास करते हैं? हाँ। ज्योतिष के लिए इसलिए विश्वास करना अनिवार्य, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि श्री राम जी के वक्त पे भी ज्योतिष चीज़ें लिख ली हैं और ज्योतिष पीठ बहुत बड़ा वाराणसी में बना हुआ है जो अपने में बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता है, समझा सकता है, आपकी रेखाओं के द्वारा, आपके आँखों के द्वारा, सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा। बहुत सारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, टीकाएँ हैं जिनके द्वारा आपका इलाज इस समाज में किया जा सकता है। आपको तो किसी कुंडली की आवश्यकता पड़ी नहीं सब कुछ जानने के लिए। जितनी बात आपने बताई, मैंने बहुत सारे ज्योतिष उन्होंने भी नहीं बताई साहब। हम ये कहेंगे कि हमारे पास दो ही चीज़ है, प्रेम और विश्वास, बस अपने गुरु के प्रति। मैंने एक ही अपना स्वामी बना रखा है और एक ही अखंड है। जो विभिन्न बनाते हैं वो भटकते हैं। एक के ही लड़ लगे रहें तो पार हो जाएंगे, 10 नावों में पैर रखेंगे समुद्र में डूब जाएंगे। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। कई बार लोगों को लगता है कि मैं यहाँ आया और यह वीडियो भी शायद मैनिपुलेटेड हो सकती थी, और ये बात लगातार बागेश्वर धाम धीरेन्द्र जी महाराज के लिए भी हुई। कुछ लोगों से बात करेंगे और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो मैनिपुलेटेड है या पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि कुछ इस तरीके से हमें इसको फिल्माना है, लेकिन यदि आप पहुंचेंगे, क्योंकि मैं जब जीना चढ़ रहा था तो मनीष कश्यप जी की आवाज़ यहाँ लगी थी। अब नीचे मैं आई कार्ड डाले, जो मेरे पास आई कार्ड है वो अदर चैनल का है, आईडी मेरे पास अदर चैनल की थी, लेकिन मैंने नीचे एक शख्स को ज़रूर कहा कि नहीं, मैं इस वीडियो को सच तक पर शूट करना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़े चैनल पर यदि वीडियो जाएगी तो शायद इस आवाज़ को मैं ज़्यादा जनता तक पहुंचा पाऊंगा। अब लोगों की देख लेते हैं कि किस तरीके से अरदास सुनी जाती है और वह अपने उस भगवान, अपने उस इष्ट तक गुरु जी के माध्यम से, उस दिव्य शक्ति के माध्यम से पहुंचती है। मेरे साथ वो भक्त, वो श्रद्धालु जो अपनी अर्जी बिना बताए इस दिव्य शक्ति के द्वारा अपने इष्ट, अपने भगवान तक पहुंचा रहे हैं। बहन जी, नाम बताएं पहले। मलविंदर कौर। मलविंदर कौर। कितने समय से आप आ रहे हैं? मैं 4 साल हो गए मुझे।
4 साल हो और गए। 4 साल में मैंने बहुत कुछ पाया है, मतलब अपना परिवार भी पा लिया मैंने, समझ लो। ये घर मेरे लिए एक परिवार है। बहुत इनमें बहुत प्यार है, भैया के अंदर भी, इनके मम्मी के अंदर भी, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं करते, इंसान को गले से लगा के उसके दुख तकलीफ़ों को दूर करते हैं। मैंने बहुत दुख पाया, लेकिन यहाँ पे आके जो शांति सुकून मुझे मिली, मैं जाती हूँ भगवान बाबा जी के आगे जी अरदास करती हूँ, बाबा जी जो भी इस दर से जुड़ता है, काम तो बनते हैं और भी जो जुड़े उनके काम भी बने और लोग खुश होकर जाते आपको हैं। सबसे बेहतर क्या ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ से आने के बाद आपको वो प्राप्त हुआ? मुझे जहाँ पे सब कुछ नाम दान सब कुछ प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि एक फैमिली मिली है मुझे। पूरा मेरी संगत जो है मेरी हमारी बहुत अच्छी है, एक दूसरे दुख तकलीफ हमें यही मतलब जोड़ा ना भैया ने हमें जिस घर से बाबा जी ने, हम उस संगत से मिलकर बहुत कुछ, ये बच्चे हमारे बच्चों के बराबर हैं, जो भी है हमारे बहन भाई हैं, एक दूसरे दुख तकलीफ सब समझते हैं। ये सब कुछ मिला हमें इस दर से, सबसे बड़ा प्यार इज्जत मान। और भाई ये जो दर पे गद्दी वाले भैया जो बैठे हैं, उन्होंने मुझे जो मान सम्मान दिया छोटी माँ का, वो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, सबसे बड़ी बात ये उनकी है। वो सबको गले से लगाते हैं और उनके किसी को बहन, किसी को भाई, किसी को बेटी बना के वो उनका दुख दूर करते हैं। क्योंकि जब देखो जैसे तो हम जाते हैं हर जगह पे लिखा पढ़ा, लेकिन जब कोई गले से लगा के हमें हमारे दुखों को दूर करता है ना, वो हम यही महसूस करते हैं सिर्फ इस दर से। कब से आ रहे हैं गुरुजी के पास? मेरे को हो गए 3-3.5 साल हो गए हैं भैया के पास आते हुए, भाई जनाब। लगभग कितनी बार आ चुके होंगे? मैं हर वीरवार, हर सैटरडे, हर ट्यूसडे को मैं यहाँ पर आता हूँ जनाब जी के पास, और दरबार में मत्था टेकने जरूर आता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। क्या बड़ा ऐसा आपको प्राप्त हुआ जो आपने मांगा हो या प्राप्त हुआ हो? मैं किराए के मकान में रहता था, आज मेरे पास अपना मकान है। एक नहीं बल्कि 2 मकान मेरे नाम पे हैं, ठीक है। और मेरे पास बिजनेस नहीं था उस टाइम पे, अब मेरा बिजनेस भी है। मतलब ऐसी बहुत चीज़ें हुई हैं जो चमत्कार हुए हैं, जो चीज़ मेरे पास मैंने सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में, वो चीज़ें मेरे को मिली हैं और उम्मीद है वो और आगे मिल भी रही है मेरे को उस चीज़ों के लिए। तो इसलिए मैं इस दरबार को छोड़ नहीं सकता। जहाँ से मेरे को सब कुछ मिल रहा है तो मेरे लिए तो सब कुछ यही है। एक और श्रद्धालु मेरे साथ हैं, पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? मुझे 2 साल हो गए हैं तो यहाँ पर। अच्छा, कितनी बार लगभग आ चुके होंगे? मैं तो हर हफ्ते आती हूँ वैसे तो। इस तरह से जुड़े हुए हैं, एक तरह से जुड़े गए हैं इनसे। इनके बिना रह नहीं सकते। क्या मांगा और क्या प्राप्त हुआ और लगातार आने का क्या कारण मानूं? इन्होंने मेरा वो रोग काटा है जिसके लिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। क्या रोग था बता पाए तो? गायनी का प्रॉब्लम था मेरे को। तो मतलब आपको बेबी नहीं था या? नहीं, कुछ और ही प्रॉब्लम थी मेरे को, बेबी से रिलेटेड नहीं था। तो वो ऑपरेशन के लिए भी बोला था, लेकिन श्योर नहीं था कि ऑपरेशन के बाद भी ठीक होगा। तो इन्होंने मेरे को ठीक कराया। 3 महीने के अंदर मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। नहीं तो मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ आज होती भी या नहीं होती। ये मेरी छोटी सी बच्ची है। हम तो यहाँ श्रद्धा से आते मैं तो श्रद्धा से ही आई हूँ। इन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, भगवान ये सबके लिए ही करते हैं। बस इन्होंने वो काम करे हैं हमारे लिए। जो भी यहाँ आता है सबके दुख ले लेते हैं और सबको सुख दे के भेजते हैं यहाँ से। कब से आ रहे हैं सर? सर मेरे को 3 साल हो गए यहाँ आते आते। लगभग कितनी बार आ चुके हैं? मैं तो हर वीक ही आता हूँ लगभग, और पिछले 1.5 से 2 साल से तो मैं हर सप्ताह आ रहा हूँ। शुरू में पहले मैंने देखा कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, और उस टाइम संगत आती थी, कम आती थी। अब अच्छा, बहुत एक बात पूछूं, कोई दान पुण्य भी कराया जाता है क्या? कोई पर्ची या कोई टोकन के नाम पे पैसा लिया जाता है क्या? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं लिया जाता ऐसा, और कोई भी यहाँ कोई डिमांड ऐसी नहीं होती है कि कुछ दिया जाए। यहाँ जो अपनी भावना से, जो श्रद्धा से अगर कोई गुरुजी की यहाँ कुछ रख के जाता है वो एक अलग चीज़ है। बाकी यहाँ कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है आके, और बिल्कुल सच्चे पीर हैं ये, और इनके अंदर मतलब क्या बोलूँ मैं कि कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है। आपको क्या सबसे बेहतर, में जब जीवन में आप बहुत लंबे समय से आप आ रहे हैं, तो जो आपने मांगा वो क्या आपको प्राप्त हुआ? और मैं यदि बताना चाहें तो क्या था? पहले कुछ भी नहीं था, अब काफ़ी कुछ है। पहले मैं यहाँ रहता था ऐसे ही भटक रहा था, ना कोई काम था, ना मेरे पास कोई धंधा था, ना मेरा अपना मकान था। गुरुजी की कृपा ही, उनकी श्रद्धा, उनकी भाव से, उनके
तब से मेरे पास सब कुछ हो गया है और मेरा काम धंधा भी अच्छा है और उनकी इतनी कृपा है कि मेरा अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ है। जिस ऑटो से मेरा एक्सीडेंट हुआ, इतनी शक्ति है उनकी कि मेरे को इतना चोट नहीं आई, वो ऑटो ही पलट गया। अब इससे बड़ी क्या मैं बात बोलूँ। मैं पैदल जा रहा था, बस उनने कुछ ऐसा दे रखा है, बस गुरु का ध्यान रहता है हमारे पास, नाम बता रखा है, नाम रटते रहते हैं हम और उनकी यही शक्ति है। बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि लगातार यदि आप आंखें देखें तो चेहरे पे मुस्कान है और आंखों में आंसू, और ये दोनों चीज़ें एक साथ अपने में एक बड़ा सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि लगातार हम पत्रकार हैं और हमारे जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि हम लगातार लोगों को मरते देखते हैं। उनका काम केवल कवरेज करना है, वीडियो बनाना है और चैनल तक पहुंचाना है। ना उन आंखों की आंसुओं की कदर होती है, ना उस रोने को हम भावनात्मक तौर पर देख पाते हैं। बस हमारा काम है और हमें करना होता है। लेकिन जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ और आंखों में आंसू या मैं कहें वो पानी या वो चमक, और दूसरी तरफ चेहरे पर मुस्कान, ये दोनों बातें आज मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। वीडियो को पीछे कीजिए, दोबारा से देखिए, आपको दोबारा महसूस होगा कि क्या भावना निकल रही है। कब से आ रहे हैं सर? पता ही नहीं जी कितना टाइम हो गया, 8 साल 9 साल, मतलब बचपन से साथ ऐसा लग रहा है जैसे बड़े ही हुए, मतलब परिवार की तरह रहते हैं। और पता ही नहीं मतलब क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, मतलब शब्दों की कमी हो जाएगी। क्या क्या मिल रहा है गुरुजी से? क्या नहीं मिल रहा? हाँ। मेरा तो उल्टा सवाल आपसे होगा, क्या नहीं मिल रहा? नहीं, मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ। आप आज आए हो, आज आपको पता लग गया होगा कि आपने क्या देखा। हमें तो मतलब नहीं, मैंने एक चमत्कार तो महसूस किया, और लेकिन अभी मैं गुरुजी से मांगूंगा अपने लिए भी कुछ, तो शायद अभी मेरे को देखना बाकी है कि वो मिलेगा नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लंबे समय से आ रहे हैं, तो जो बात आपसे कही जाती है, जो आप उस ईष्ट तक, उस भगवान तक अपनी बात को पहुँचाकर उससे कुछ मांगना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो क्या आपको मिला बेहतर? यहाँ की देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मुंह से आगे कुछ कहना नहीं पड़ता। जो मन की इच्छा, जो मन की ख्वाहिश, वो पहले से उनको पता होती है। मतलब मैं कभी यहाँ पे आके ना मुंह से कुछ बोलता नहीं कि मुझे ये दे दो, ये मुझे चाहिए। मैं सिर्फ अंदर जाके बैठता हूँ, सजदा करता हूँ, मत्था टेकता हूँ, और वो ऑटोमेटिकली वो बता देते हैं, बस ये कर ले बेटा, या ये नाम जप ले, तेरा पार है बेटा। मतलब और कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और पूछूं कि अभी भाई जी बताए थे कि पीर हैं, और मैं अंदर गया तो उन्होंने गद्दी बोला, तो क्या सभी धर्म के लोग यहाँ पहुँचते हैं? सभी धर्म के। यहाँ पे आपको, यहाँ आप बैठे हुए 10 बंदों से नाम पूछ लीजिए, आपको चार मतलब जितने धर्म है आपको यहीं बैठे हुए अभी मिल जाएंगे। बाहर की भी कोई बात नहीं, जितने ही खड़े हुए हैं आप इनसे भी पूछेंगे तो भी मिल जाएंगे। मुझे पेपर था मेरा मैथ्स का, तो मुझे उसमें आता नहीं था, तो वो मांगा था कि मैं फर्स्ट आऊँ उसमें। हाँ, तो फर्स्ट आए या पास हुए, क्या रहा? पास हुई थी मैं उसमें। पास हो गए। फर्स्ट